आज आपने अपनी बात रखी राजस्थान चयन बोर्ड के अंदर, तो क्या कहा गया आपको उनकी ओर से? सर, बोर्ड में तो हमें जैसे हमारी खेल कमेटी से बात हुई है, सचिव साहब से हुई है, अब दोबारा फिर मिलेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि हम हमारी सीमाएं हैं उससे बाहर जाके काम करेंगे नहीं। हमें कोई संतुष्टि पर जवाब मिला नहीं है। अब इस भर्ती में मैं शुरुआत से आता हूँ एक बार। ये हमारा पूर्व चेयरमैन साहब का ये लेटर है, 300 फर्जी डिग्री और 700 डाटा मिसमैच का खेल यहाँ शुरू होता है। उसके बाद में एक गुणा का परिणाम आ गया 3433 का। 3433 के परिणाम में इन्होंने एक सिंगल बंदे को अपात्र नहीं किया, जबकि इनका स्टेटमेंट था 300 के साथ में 700। उसके बाद में नहीं कहा और फिर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, हम खेल प्रमाण पत्र इनकी जांच करने में सक्षम नहीं है। फिर हम 15 दिन हमने बीकानेर में टेंट लगाया, वहाँ पे कमेटी गठित करवाई। आज उस कमेटी की रिपोर्ट 115 अभ्यर्थियों की यहाँ पे आई है। तो हमने इनसे पूछा कि साहब 115 अभ्यर्थियों की आपके पास में जो लिस्ट आई है उसमें आप क्या करने वाले हो, परिणाम रिवाइज करने वाले हो या फिर उनके नंबर करने वाले हो, क्या करने वाले हो? इन्होंने ये कहा कि हम तो हमारी रिपोर्ट को सही मानेंगे और ये भी हो सकता है कि हम उनके नंबर कम करें। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आपकी रिपोर्ट थी कौन सी? आपके पास तो संसाधनों का अभाव था। जब संसाधन वहाँ मिल गए, वहाँ से कमेटी गठित हो गई और वहाँ से उन्होंने अपने रिजल्ट भेजना शुरू कर दिया, तो आप उस जांच को मानो, उस आधार पर उनको बाहर करो। फर्जी मिलता है उसको अपात्र करो और जिनके नंबर कम हो रहे हैं उनके नंबर कम करो। तो इन यहाँ से कोई हमें संतुष्टि पर जवाब मिला नहीं है। अब मैं आपको कुछ प्रूफ और दिखाऊंगा। ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो बीपीएड करवाती है अपने यहाँ, ये देखो आप, मेरे पास ये कॉपी है। मेरे पास 120 सीट अलॉट होती हैं। 120 सीटें 2018 से 20 के सेशन में 120 सीटें अलॉट हुई और रिजल्ट आया 163 सीटों पे। 163 सीटों पे रिजल्ट आया, तो बाकी कहाँ से आ गए? तो इन्होंने कहा कि ये हमारी तो सीमाएं हैं, इसमें तो हम जांच कर नहीं सकते। कौन करेगा? हम करें, निदेशालय करें, ये करें। कानाराम जी ये कहते हैं कि आप बोर्ड में जाओ और वहाँ से आपको जो लिस्ट आई है उसकी जानकारी वहीं मिलेंगे। उन्होंने स्कैम किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो नंबर बढ़ रहे हैं, 115 लड़कों के नंबर बढ़ के कम होके आ रहे हैं। मतलब 5 बंदों के, 10 को, 20 के, 15 के, 115 बंदों के। मतलब इन्होंने किया क्या है? कौन सी मिठाइयाँ खाई है इन्होंने? हमारा डाउट सभी पे है। और दूसरा, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की 163 की लिस्ट दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये हमारे पास एविडेंस पड़े हैं। ये लिस्ट है। एक जो AIU के जो नॉन ओलंपिक गेम है, जो उनमें कुछ इवेंट होते हैं, जो जैसे बीच इवेंट होता है वो बीच पे ही होता है, और मुझे लगता नहीं कि राजस्थान में कोई बीच इवेंट है। उसी बीच इवेंट में यहाँ से 300 सर्टिफिकेट यहाँ से गोल्ड मेडल के बांट दिए जाते हैं। ऐसे गेम आप, मतलब अचंभा होता है। सतोलिया गेम 28 नंबर, 40 नंबर रस्साकशी का। ये देखो, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी इनका डाटा है, इन्होंने खेल प्रमाण पत्र में ये स्कैम किया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। टकोबार का ये मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। ये देख लो आप, इसमें से बीच मिक्स्ड ये 6-7 इवेंट है, इन्होंने गोल्ड मेडल बांटे हैं। ये हमारे पास इसके प्रूफ भी हैं। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब इनके पास में, AIU के पास में बीच इवेंट का कोई कुछ है नहीं, और जैसे 3 साल तक कोई भी गेम ऐड होता है तो 3 साल तक उस गेम की डेमो लगती हैं। बिना डेमो किसी गेम को उसमें शामिल कर लेते हैं, फिर गोल्ड मेडल दे देते हैं। कुछ लड़कों के सबूत तो हमारे पास ऐसे अचंभित करने वाले हैं कि लड़का दूसरी यूनिवर्सिटी में बीपीएड कर रहा है और यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेडल ले रहा है। वो किस यूनिवर्सिटी का मेडल कौन सी में लेके आ रहा है? नौकरी कर रहा है राजस्थान पुलिस की। उसके भी मैं सबूत दिखा दूँ। वो फॉर्म दे मेरे को एक सबूत आपको और दिखाना चाहूँगा। ऐसे हमारे पास हर सबूत है, लेकिन कोई लेने को राजी नहीं है। सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारे पास तो, हम तो सीमा में काम करेंगे, आप लड़ो जंग। तो हमें संतुष्टि कहाँ से मिलेगी? इसमें ये लिस्ट है, इसमें एक ये दीपेंद्र बिश्नोई है कोई,
लड़का करके, वो जून